जब उनकी सरकार थी उस समय भी लोग बजट लाते थे ना, तो बजट का जो प्रावधान है, जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी के आधार पर बजट लाया गया है। और बजट राजहित में है, यहाँ के मजदूर किसान के हित में है, छात्र छात्राओं के हित में है, यहाँ आदिवासी दलित पिछड़ी अल्पसंख्यकों के हित में है। इसलिए इस बजट को हम अच्छा मानते हैं। भले विपक्ष को लोग झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं, उसको हम नकारते हैं। किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किए हैं दादा आपने? देखिए, मैया सम्मान योजना में बेहतर हो रहा है। राज्य का महिलाओं आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। हर तरह से महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा पहल है। इसलिए इस बजट को हम मैया सम्मान से को जोड़ कर चलते हैं। साथ ही साथ किसानों को, गरीबों के लिए ये बजट बहुत ही उपयोगी है। अच्छा दादा, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे स्ट्रॉन्ग रूम के, और कई सवाल उठा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उनके राज्यों में जब चुनाव होते हैं और वहाँ जब टेक्निकल फॉल्ट होता है, उसी तरह इस राज्य में भी अगर किसी तरह टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा तो इसको गलत नजरिए से देखा नहीं जा सकता है। इसको अगर ऐसा है कोई बात तो इसको जांच का विषय है, जांचा जाएगा। कितना परसेंट है नगर रांची में जो है मेयर के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार? मतलब परसेंट जीत का कितना संभावना है? निश्चित रूप से हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया था। अब बॉक्स में बंद है और कल इसका खुलासा हो जाएगा, आपको भी जानकारी मिल जाएगी। परसों 27 तारीख को है, इसकी काउंटिंग होगी और सबके सामने होगी। ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि मतदाताओं ने अपना मत का अधिकार पूरे गोपनीय तरीके से रखा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि कितना परसेंट के बाद। विकसित देश जो तकनीक में हम लोगों से वर्षों आगे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहां पर आज भी देश की सरकारें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनी जाती है। झारखंड की सरकार ने निकाय चुनाव में बैलेट के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बैलेट के चुनाव में बूथों पर धांधली और बूथ कब्जे की शिकायत के अंदेशे मिले। आपने देखा होगा कि प्रदेश स्तर के नेताओं ने रांची से लेकर जिला मुख्यालयों तक गला फाड़कर यह चिल्लाया कि सरकार की धांधली करने की मंशा है। लेकिन 23 फरवरी का दिन जब 48 निकायों के चुनाव हुए, धांधली का कोई भी सबूत भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाई। अब काउंटिंग के बारे में धांधली का सबूत प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है, ये मैं तो नहीं जानता हूं। लेकिन मैं यह स्पष्ट जानता हूं कि जिस शहरी मतदाता को भारतीय जनता पार्टी अपना बपौती मानती थी, उस स्पेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मजबूत दखल दी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में सरकार के विरुद्ध इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है।